शुरुआत कर रहे हैं हम लोग एस ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सोडियम कार्बोनेट निर्माण की साल्वे अमोनिया विधि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, साल्वे अमोनिया विधि के बारे में। इससे पहले जो क्लास हुआ था ध्यान देना, उसमें हम लोगों ने प्रयोगशाला विधि क्या होता है इसके बारे में बात किया था। साथ ही साथ हम लोग औद्योगिक निर्माण विधि में, ठीक है ना, ली ब्लॉक विधि पढ़े थे। क्या पढ़े थे, ली ब्लॉक विधि। क्या पढ़े थे, ली ब्लॉक विधि। क्लियर है, वो पहला विधि हो गया था जिसमें काली राख से निर्माण किया जाता था किसका, सोडियम कार्बोनेट का। आज दूसरा सबसे ज्यादा मोस्ट एमपी क्वेश्चन जो बनता है साल्वे अमोनिया विधि, उसके बारे में पढ़ेंगे कि साल्वे अमोनिया विधि से सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कैसे बनाया जाता है। देन हम लोग उसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण और क्या पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उपयोग। क्लियर है, तो चलो सब लोग हेडिंग डालो, साल्वे अमोनिया विधि। क्या पढ़ रहे हैं, साल्वे अमोनिया विधि। साल्वे अमोनिया विधि में क्या होता है ध्यान समझने, ठीक है। साल्वे अमोनिया विधि में क्या होता है, हम लोग NaCl का विलयन लेते हैं, इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। NaCl का जलीय विलयन, क्या लेते हैं, जलीय विलयन या ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ये NaCl है, इसका क्या लेते हैं, जलीय विलयन। अब ये जो NaCl रहता है ध्यान समझना, इसका हम लोग क्रिया कराते हैं किससे, अमोनिया से। किससे क्रिया करा देते हैं, अमोनिया से। ध्यान समझना, अमोनिया से क्रिया कराने पर ये बन जाता है अमोनीकृत ब्राइन। अमोनीकृत ब्राइन क्या बन जाता है, अमोनीकृत ब्राइन। अब फिर ये जो अमोनीकृत ब्राइन रहता है इसमें CO2 का रिएक्शन कराते हैं। किसका रिएक्शन कराएंगे, CO2 का। CO2 का रिएक्शन होने के बाद ये बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो रहता है यदि हम लोग इसको गर्म करते हैं तो उसके फलस्वरूप बनता है Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है, ये एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ ना, ध्यान समझना। NaCl है, उसका जलीय विलयन लेते हैं, अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं। NaCl के जलीय विलयन को क्या बोलते हैं, ब्राइन विलयन। क्या बोलते हैं, ब्राइन विलयन। इस ब्राइन विलयन का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो अमोनीकृत ब्राइन मिलेगा। क्या मिलेगा, अमोनीकृत ब्राइन। यानी कि ये जो ब्राइन है उसमें क्या मिल गया, अमोनिया, तो अमोनीकृत ब्राइन। फिर ये जो अमोनीकृत ब्राइन है इसका किसके साथ रिएक्शन होगा, CO2 के साथ। किसके साथ, CO2 के साथ। CO2 के साथ रिएक्शन होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। क्या मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको गर्म करूंगा तो क्या मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट। क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ तक ये समझ आया कि नहीं, ये क्लियर है सबको, ठीक है। ये है इसका सिद्धांत। अब होता क्या है ध्यान से समझते जाना, एक एक करके अब एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे। ये सिद्धांत है ना इसका, ठीक है, लिख देता हूँ भाई, ये सिद्धांत है, ठीक है, सिद्धांत है, ठीक। किसका, साल्वे अमोनिया विधि का। इसका सिद्धांत है साल्वे अमोनिया विधि का, ठीक, ध्यान दें, ठीक है, ये सिद्धांत है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरा रिएक्शन पढ़ेंगे। क्लियर है, साल्वे अमोनिया विधि में क्या होता है ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से समझना ना, सबसे पहले क्या होता है, NH3CO2 और H2O। ध्यान देना, NH3 अमोनिया है, H2O और CO2 ये आपस में क्रिया करेगा और NH3 के साथ एक H जुड़ा तो क्या हो जाएगा, NH4। क्या बना, NH4। और उसके बाद अब क्या देखो, यहाँ पास H बचा है, यहाँ पास O बचा है और क्या बचा है, CO2। तो ये CO2 के साथ एक और O आ जाएगा तो HCO3। क्या बन जाएगा, HCO3। तो NH4 HCO3 बन गया। क्या बना, NH4 HCO3। पहला स्टेप समझ आया कि नहीं, अमोनिया रहता है उसके साथ H2O और CO2 क्रिया करता है। H2O का एक H इसके पास है NH3 और एक H क्या हो गया, NH4। फिर यहाँ पास बचा क्या, H और O, तो ये O और ये O2 जुड़ जाएगा तो HCO3। कुछ नहीं, बस जोड़ा हूँ बस। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ये जो NH4 HCO3 है वो NaCl के साथ क्रिया करता है। NH4 HCO3 किसके साथ क्रिया करता है, NaCl के साथ। अब ध्यान दो, यहाँ पास का NH4 और यहाँ पास का Cl। क्लियर है, क्या निकल जाएगा यहाँ पास से, NH4Cl। क्या निकल गया, NH4Cl, ये अलग निकल गया। अच्छा अब ध्यान दो, यहाँ पास का Na और HCO3 क्या बन गया, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब ये जो सोडियम बाई कार्बोनेट है इसका कितना अणु लूंगा मैं, 2 अणु, NaHCO3 NaHCO3, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं ध्यान देना, इसको हम लोग क्या करेंगे, गरम करेंगे। क्या करेंगे, गरम करेंगे। गरम करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझो, ये Na2 और CO3 क्या निकल जाएगा, Na2CO3 निकल गया, बन गया। अच्छा यहाँ पास क्या क्या बचा, HCO3 नहीं H2CO3। H2CO3 को कैसे लिखते हैं हम लोग, H2O + CO2। समझ आ रही नहीं, तो क्या निकल गया अलग, H2O
प्लस CO2। आया कि नहीं समझ में? हमको ये बनाना था, बन गया। क्लियर है? ध्यान से समझना। जब अमोनीकृत या अमोनिया है, ये देखो अमोनिया H2 और CO2 आपस में क्रिया किया, क्रिया करके NH4HCO3 बनाया, इसको बोलते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? बाई। अमोनियम बाइकार्बोनेट बना। फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट का किसके साथ क्रिया कराया? NaCl के साथ। किसके साथ? NaCl। तो यहाँ पास का NH4 और यहाँ पास का Cl, क्या निकल गया? अमोनियम क्लोराइड। क्या निकल गया? अमोनियम क्लोराइड। और ये क्या बचा? NaHCO3। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बना? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक, क्या बन गया? सोडियम बाई कार्बोनेट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? सोडियम बाई कार्बोनेट। अच्छा, उसके बाद देखो ये जो सोडियम बाई कार्बोनेट है, इसको हम लोग क्या किए? गरम किए। क्या किए? गरम करने पर क्या होगा? Na2 और ये CO3 निकल गया, Na2 CO3। उसके बाद H2O और CO2, 3 नहीं रे, H2 और यहाँ पास का एक O, और यहाँ पास बचा क्या? एक O निकाल दिया हो तो CO2। तो H2O अलग और CO2 अलग। समझ आया कि नहीं? हम लोग को क्या मिल गया? Na2CO3। यही प्राप्त करना था। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। अब ध्यान दो, हमको इस अभिक्रिया के लिए क्या चाहिए था? अमोनिया चाहिए था। क्या चाहिए था? अमोनिया। और क्या चाहिए था? CO2। क्या चाहिए था? CO2। तो ये कहाँ से मिलता होगा? तो ध्यान से देखो, ये जो NH4Cl, देखो असल में हम लोग चूना पत्थर लेते हैं CaCO3, और CaCO3 को हम लोग तोड़ेंगे, जब गर्म करेंगे ना तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और क्या निकलता है? CO2। तो ये वाला जो CO2 है ना, ये यही कहाँ यूज होता है? यहाँ पास। आया समझ में? समझ आ रहा है कि नहीं? इस अभिक्रिया के लिए मेरे CO2 चाहिए ना, तो कहाँ से आता है? चूना पत्थर को गर्म करता हूँ तो CO2 मिलता है, उससे मिलता है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अमोनिया कहाँ से आता होगा तो फिर? तो उसके लिए क्या होता है? देखो ये कैल्शियम ऑक्साइड है ना, वो पानी के साथ क्रिया करेगा H2O के साथ, तो ये बनाता है CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। ठीक है, CaOH का ट्वाइस। देखो H2O कैसे टूटता है? H और OH। अब ध्यान दो, Ca ये O यहाँ पास आ गया तो ये भी OH हो जाएगा। कितना ठोको OH हो गया? 2। तो CaOH का ट्वाइस बना। समझ आया? अब यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो CaOH का ट्वाइस है, ध्यान से समझो, ये जो हमारा CaOH का ट्वाइस है, CaOH का ट्वाइस, ठीक है, ये अभिक्रिया करता है, यहाँ पर सिद्ध बना है NH4Cl। NH4Cl इसके साथ क्रिया करेगा, NH4Cl के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा? NH4Cl, तो इसको ले लेता हूँ मैं 2 ठो, यहाँ पास का कैल्शियम और यहाँ पास का 2 क्लोरीन, क्या निकल जाएगा? CaCl2। क्या निकल जाएगा? CaCl2। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, 2NH4 है, यहाँ पास से 2 ठो हाइड्रोजन को निकालो। देखो 2NH3 लिखता हूँ इसको, 4 को क्या लिख दिया? 2NH3। ये दिखना रे, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, कितना हाइड्रोजन निकाल दिया यहाँ पास से? 2 हाइड्रोजन निकाला। अच्छा, अब यहाँ पास OH कितना ठोक है? 2 ठोक है, ये एक OH और एक OH, 2 OH हो गया। यहाँ पास का एक H ला देता हूँ, ध्यान दो, यहाँ पास का एक H ला दे, 2 H था ना, ये देख, एक H इसको दे दिया और एक H इसको दे दिया, क्या बना? ये H2O। कितना ठोक बना? 2 ठोक, तो 2H2। आया कि नहीं समझ में? तो ये देख, ये अमोनिया बना, और इसी अमोनिया को यूज करते हैं कहाँ? यहाँ पास। आया कि नहीं? क्लियर है? ध्यान से समझो। ठीक, साल्वे अमोनिया विधि का रासायनिक समीकरण है। साल्वे अमोनिया विधि में क्या होता है? अमोनिया H2O और CO2 अभिक्रिया किया और क्या बनाया? अमोनियम बाइकार्बोनेट। क्या बनाया? अमोनियम बाइकार्बोनेट। फिर ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है वो NaCl के साथ क्रिया किया, NaCl के साथ क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना। अमोनियम था, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करूंगा, क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट। यही प्राप्त करना था, हो गया। 3 स्टेप में पूरा रिएक्शन खत्म है। ठीक है, पूरा अभिक्रिया खत्म हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से समझो, इस अभिक्रिया के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए था? अमोनिया चाहिए था, CO2 चाहिए था। जल तो आसानी से मिल जाता है, तो अमोनिया और CO2 कहाँ से आता है? ध्यान समझो, तो क्या करते हैं हम लोग? चूना पत्थर लेते हैं, चूना पत्थर को गर्म करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। ये जो CO2 है इसको दे दिया। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसको पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, COH ट्वाइस बनाते हैं, और इस रिएक्शन में क्या बना रहता है? NH4Cl। उस NH4Cl के साथ इसका क्रिया करा देते हैं। क्रिया कराने पर हमको CaCl2 और अमोनिया मिल जाता है। ये अमोनिया फिर भेज देते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब इस रिएक्शन के लिए CO2 और अमोनिया, इसमें जो उत्पन्न उत्पाद है उसी से ही प्राप्त हो जाता है। तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा क्या? नहीं।
समझ आ रहा है कि नहीं। मान लो कच्चा माल की ज़रूरत है कोई भी कंपनी को चलाने के लिए, वो कच्चा माल उसी कंपनी में ही बन रहा है उप उत्पाद के रूप में, मेन प्रोडक्ट के अलावा, तो तुम लोग तो आसानी से बना सकते हो ना। खर्चीला प्रोसेस होगा क्या? नहीं। इस अभिक्रिया में देखो NH4Cl मिल रहा है, ये NH4Cl मस्त बुझे हुए चूने के साथ क्रिया करते हैं और क्या बना देता है? अमोनिया। और अमोनिया से सारा रिएक्शन चल रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है। तो ज़्यादा खर्चीला प्रोसेस है क्या ये? नहीं। यानी कि इसमें बनने वाला जो सह उत्पाद है वही फिर से किसका निर्माण कर सकता है? अभिकारक का। समझ आया? ये रिएक्शन पूरा कंप्लीट है, क्लियर है, सबको आया है ना समझ कैसे कैसे होता है। ये देखो ये पूरा साल्वे अमोनिया विधि है और ये इसमें अमोनिया का प्राप्ति कैसे होता है इसको बताया हूँ दूसरा वाले में। यहाँ तक क्लियर है? अब ये यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म ना, ध्यान समझना कैसे बताओगे। साल्वे अमोनिया विधि में अमोनिया की सहायता से, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किया जाता है। इसके मुख्य चरण निम्न है, क्लियर है। सर्वप्रथम ब्राइन विलियन को NH3 से क्रिया कराते हैं। ब्राइन विलियन है मतलब NaCl का जलीय विलियन, NaCl का जलीय विलियन। NaCl के जलीय विलियन को हम लोग NH3 से क्रिया कराते हैं जिससे अमोनीकृत ब्राइन बनता है। अमोनीकृत क्या बन जाता है? ब्राइन। अमोनीकृत ब्राइन में CO2 का क्रिया होता है, NaHCO3 बनता है। ये देख NaHCO3 बनता है। उसके बाद उसको गर्म करने पर क्या बन जाता है? Na2CO3। ये पहले लिखे होगे, ठीक है। इस विधि का निम्न रासायनिक समीकरण है, अमोनिया H2O और CO2 क्या बना देगा? अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट को NaCl के साथ रिएक्शन करना, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। फिर सोडियम कार्बोनेट जो रहेगा, ध्यान देना, ठीक है, उसका 2 अणु लेना, गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। अब इस अभिक्रिया के लिए CO2 कहाँ से आता है और आपका NH3 कहाँ से आता है? ठीक है, तो चूना पत्थर को गर्म करेंगे तो CO2 मिल जाएगा और इसमें उपस्थित कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इसी अभिक्रिया में क्या बना रहता है? NH4Cl। उस NH4Cl के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करता है जिसके फलस्वरूप हमको फिर से क्या मिल जाता है? अमोनिया। क्या मिल जाता है? अमोनिया। समझ आया कि नहीं? क्लियर है। ये हो गया आपका कौन सा विधि? साल्वे अमोनिया विधि का रासायनिक समीकरण। होमवर्क है 5 बार बना करके आना। कितने बार? इसको 5 बार याद होना चाहिए पूरा। क्लियर है? कितने बार? 5 बार। अब ध्यान से देखो ये कैसे होता है। देखो असल में क्या होता है, हम लोग ना देखो कैसा कैसा स्तंभ होता है। देखो ये 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, ध्यान देना कैसे याद रखना है। 1 डिब्बा बनाना है, फिर दूसरा डिब्बा, फिर ये तीसरा और ये चौथा। कितना हो गया? चौथा। असल में क्या होता है, ये अमोनीकरण स्तंभ है। इसमें क्या कर रहे हैं? ऊपर से NaCl डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? NaCl, ठीक है। और ये जो अमोनीकरण स्तंभ है यहाँ पास क्या आ रहा है? अमोनिया आ रहा है। क्या आ रहा है? अमोनिया आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है ना। अब NaCl को जब अमोनिया के साथ हम लोग क्रिया करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? अमोनीकृत ब्रांड बनेगा। क्या बनेगा? अमोनीकृत ब्रांड। उसमें क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट रहता है। यह कैल्शियम मैग्नीशियम का क्या होता है? कार्बोनेट आयन होता है। क्या होता है? कार्बोनेट, जो कि क्या होता है? अशुद्धि होता है। क्या होता है? अशुद्धि। तो अशुद्धि को हटाने के लिए किससे गुजारेंगे? छनेत्र से। किससे गुजारेंगे? छनेत्र से। क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है वो उष्मा क्षेपी होता है, उष्मा उत्पन्न बहुत होता है, तो उसको ठंडा करना पड़ेगा। तो ठंडा करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? शीतलक का। किसका? शीतलक का। समझ आ रहा है कि नहीं? ब्राइन विलियन है, ध्यान से समझने का कोशिश करो। ब्राइन विलियन है, इस ब्राइन विलियन मतलब NaCl का जलीय विलियन है। अमोनिया जिधर से क्या आ रहा था, इधर से क्या आ रहा है, ध्यान देना ना, ठीक है। इधर यहाँ पास क्या था? अमोनिया था। इसमें डाले अमोनीकरण स्तंभ में, छनेत्र से क्या कर लिए? कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट को क्या कर दिए? छान दिए। शीतलक की सहायता से क्या कर लिया? ठंडा कर लिया। उसके बाद इसको, ठीक है ना, उसके बाद इसको कार्बोनीकरण स्तंभ में ले गए। कहाँ ले गए? कार्बोनीकरण स्तंभ में। याद करो कौन कौन सा चीज़ भाग ले रहा है। सबसे पहले देखो अमोनिया ले लिया है भाग, अमोनिया वाले स्तंभ में डाला हूँ, अमोनीकरण स्तंभ। दूसरा NaCl भी डाल चुका हूँ मैं। उसके बाद ध्यान दो, जलीय विलयन बोला हूँ, NaCl का जल भी डाला हूँ। क्या बचा है अब डालना? CO2। क्या डालना बचा है अब? CO2। समझ आ रहा है कि नहीं कैसे चल रहा है कहानी। अब हम लोग इस वाले कार्बोनीकरण स्तंभ मतलब CO2 डालेंगे। क्या डालेंगे इसमें? CO2। तो क्या डाल रहे हैं इसमें? CO2, नीचे से CO2। CO2 जब जाएगा तो यहाँ पास से क्या मिल जाएगा? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या मिल गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको फिल्टर पेपर से क्या करेंगे? छानेंगे, फिल्टर से छानेंगे, ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट को प्राप्त कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं? सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कर लिए? प्राप्त कर लिए। फिर इसको गर्म करोगे। क्या करोगे? गर्म। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करोगे तो क्या मिल जाता है? Na2CO3। इसी को क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। याद करो जब सोडियम बाइकार्बोनेट बना था तो उसके साथ ही साथ, ध्यान दो, सोडियम बाइकार्बोनेट बना है, उसके साथ साथ क्या बना था? NH4Cl। ये भी बना है, तो NH4Cl भी बना होगा यहाँ पास। तो NH4Cl को आगे इधर भेज दिया हमने। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हो गया ना हम लोग का निर्माण विधि। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक हो गया। अब ध्यान दो,
इधर इसमें CO2 आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है, अमोनिया आ रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है, वही वाला स्टेप बताया हूँ, आ रहा है कि नहीं। शुरुआत का ये जो 3 रिएक्शन होता है वो 3 रिएक्शन वाला पार्ट बता दिया मैं, ये ठीक है ना, ये और ये दोनों में खत्म हो गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है। सबसे पहले है अमोनीकरण स्तंभ, यहाँ कौन आ रहा है, अमोनिया आ रहा है, इसके ऊपर से क्या डाल रहे हैं, NaCl का जलीय विलयन, क्या डाल रहा है, NaCl का जलीय विलयन। दोनों रिएक्शन किया तो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम का क्या पता कार्बोनेट का शुद्धि रहेगा, अशुद्धि हटाने के लिए क्षणिक रस गुजारे, क्षणिक रस गुजारने के बाद ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है, दोनों को मिलाओगे तो ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो उसको ठंडा करना पड़ेगा, ठंडा कर लिए, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ये जो ब्राइन विलयन था, अमोनीकृत ब्राइन विलयन, ठीक है, उसको यहाँ से गुजारे, यहाँ पास नीचे से क्या जा रहा था, CO2, क्या जा रहा था, CO2 वगैरह सब रिएक्शन करके दो चीज़ बनाता है, NaHCO3 और दूसरा क्या बनाता है, NH4Cl। ये NaHCO3 को एक पात्र में अलग कर लिए, क्लियर है, इसी गर्म करते हैं, ये देखा, NaHCO3 को गर्म करते हैं और क्या मिल जाता है हमको, सोडियम कार्बोनेट। अब ये बेचारा बचा है NH4Cl, ये बचा है, इसका क्या करेंगे, ठीक है, तो ध्यान दो, NH4Cl बचा है, इसको आगे ले जाएंगे अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ में, कहाँ ले जाएंगे, अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ में, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उससे पहले देखो तो ये चूना भट्टी है, चूना भट्टी में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, याद करो, ये वाला रिएक्शन रहे, ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट है चूना भट्टी में, ये टूटेगा CO2, और यही CO2 को कहाँ भेज रहा हूँ, देखो तो, सॉरी कहाँ चला गया, एक मिनट, यही CO2 को, ये चूना भट्टी है, चूना भट्टी में एक तो CO2 निकलेगा और कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा, CO2 के देख आ गया समझ, इधर गया है वो CO2, और वो जो कैल्शियम ऑक्साइड था उसको पानी के साथ डाल दिए, तो क्या बन गया, CaOH का ट्वाइस, क्या बन गया, CaOH का ट्वाइस। अब ये CaOH का ट्वाइस और इधर का NH4Cl, याद करो दोनों रिएक्शन करता था, CaOH का ट्वाइस और NH4Cl, तो दोनों आप भी क्रिया करके फिर से क्या बना दिया, अमोनिया, क्या बना दिया, अमोनिया। और ये जो अमोनिया बन रहा है देखो तो मस्त, ये अमोनिया ऐसे निकल के गया है कहाँ, फिर ये देखो, समझ आया, क्लियर है, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी लग रहा है, एकदम नहीं ना, समझोगे तो एकदम आसानी से समझ आ रहा है आप, यानी पूरा रिएक्शन देखो मस्त डायग्राम में क्लियर है, क्लियर है, कैसे कैसे होता है, ध्यान से देखो एक बार फिर से अच्छे से समझो, पूरा रिएक्शन एक साथ लिखूं क्या मैं, यहीं पास साइड में, ठीक है, फिर अच्छे से समझ आएगा मेरे ख्याल से, ध्यान दो, होता क्या है देखो, ये देखो यहाँ पास इसको ऐसे रख देते हैं और हम लोग यहाँ पास लिखते हैं क्या, रिएक्शन को, तब अच्छे से समझ आते जाएगा। देखो सबसे पहले हम लोग अमोनिया लिए, CO2 लिए, H2O लिए, आपस में क्रिया किया, क्या बनाया, NH4HCO3, ये बनाया। उसके बाद ये NH4HCO3 है, उसका भी क्रिया किसके साथ करा दिए हम लोग, NaCl के साथ, NH4HCO3। जब इसका रिएक्शन होगा तो यहाँ पास का NH4Cl अलग हो जाएगा, NH4Cl क्या हो गया, अलग, और क्या बना है हमारा, NaHCO3, NaHCO3। अब ये NaHCO3 है, ध्यान दो, इसका कितना अणु लिया मैं, 2 अणु, तो और गर्म कर दिए तो क्या मिला, Na2CO3 प्लस क्या निकल गया, H2O और CO2, H2O और CO2, यहाँ तक क्लियर है, हुआ वही 6। अब ध्यान दो, इधर से NaCl डाला, ये वाला NaCl को डाला, ठीक है, अमोनिया डाला, ये दे अमोनीकरण स्तंभ से क्या आ रहा है, अमोनिया आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है। और ये जलीय विलयन है, NaCl का कैसे विलयन है, जलीय विलयन, तो H2O भी डाल दिया, यहाँ तक क्लियर है, ये सब चीज़ आया। रिएक्शन हुआ है, अमोनीकृत ब्राइन मिला, क्या मिला, अमोनीकृत ब्राइन, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का अशुद्धि रहता है, कार्बोनेट का अशुद्धि दूर करने के लिए छनेत्र लगा दिए, यहाँ तक क्लियर है। गर्म है तो ठंडा करने के लिए क्या लगा दिए, शीतला, पहला डिब्बा, यहाँ से 2 चीज़ लगा है। अब ये आगे भेजे कौन से स्तंभ में, कार्बोनीकरण स्तंभ में, कहाँ, कार्बोनीकरण स्तंभ में, जहाँ पास अब क्या आ रहा है, CO2 आ रहा है, क्या आ रहा है, इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या बन गया, NaHCO3, ये तो बन गया NaHCO3, यहाँ तक क्लियर है नहीं, NaHCO3, इसको फिल्टर पेपर से छाने और ये अलग हो गया NaHCO3, क्लियर है। लेकिन NaHCO3 के साथ एक चीज़ और बना है, क्या, NH4Cl, तो NH4Cl को आगे बढ़ा दिए, यहाँ तक क्लियर, ये हो गया पूरा रिएक्शन खत्म। अब तुम लोग क्या करोगे, इसको अलग निकाल लो, निकाल करके क्या करना है, इसका 2 अणु लेना है और 2 अणु को ले करके हम लोग को क्या करना है, गरम करोगे तो क्या मिल जाएगा, Na2CO3। आया कि नहीं समझ में इतना। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग को यहाँ पास ये ध्यान देना, यहाँ पास ये अमोनिया कहाँ से आया था और ये CO2 कहाँ से आया था, ये जानना है।
तो उसके लिए क्या होता है, चूना भट्टी होता है। क्या होता है, चूना भट्टी। चूना भट्टी में होता क्या है, CaCO3 रहता है, वो टूटता है CaO और CO2। तो यही जो CO2 है वही आ रहा था यहाँ पास। आया समझ में, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, और इसमें का जो कैल्शियम ऑक्साइड है, एक नीचे पात्र रखो, उसमें क्या डाल दिया, पानी है। क्या है, पानी। पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, बन गया। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बना हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 इधर गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इधर जा रहा है, इधर भी क्या आ रहा है, NH4Cl, और इधर क्या आ रहा है, COH का ट्वाइस। तो ध्यान दो, NH4Cl आ रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है। ये कितना है, Cl 1, और ये कितना है, 1। इसका संयोजकता कितना होता है, 2। कितना होता है, 2। कितना रखना पड़ेगा मेरे को, 2। क्लियर है। तो CaCl2 बनेगा, 2NH3 बनेगा और 2H2O बनेगा। यहाँ तक क्लियर है। ये जो 2NH3 है, ये देखो यहाँ पास वही सब रिएक्शन होगा। कौन सा वाला रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन। क्लियर है। और इस जगह में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये दोनों रिएक्शन। आया समझ में, ठीक। ये क्या बन गया, अमोनिया, और यही अमोनिया फिर इधर जाता है। आया समझ, अब कहाँ से आ रहा था, अमोनिया। क्लियर है। इसी को बोला जाता है क्या, साल्वे अमोनिया विधि। क्या बोलते हैं, साल्वे अमोनिया विधि। क्लियर है। आप लोगों को लिखना कैसे रहेगा, देखो एक एक का पेज लिखा रहता है ना, बनाने की विधि थ्योरी लिखना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले रहता है अमोनीकरण मीनार, बताया हूँ। ये देख, अमोनीकरण स्तंभ, इसमें क्या डाला जाता है, ब्रायनी विलियन, और नीचे से क्या आते रहते हैं, अमोनिया। क्या आते रहता है, अमोनिया। दोनों आपस में क्रिया करके अमोनीकृत ब्राइन बनाते हैं। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का किसका शुद्ध रहता है, कार्बोनेट का। उसको छनित्र द्वारा क्या किया जाता है, छाना जाता है। उसके बाद इसको किससे गुजारा जाता है, शीतलक से। किससे गुजारते हैं, शीतलक से। ये दोनों चीज़ के बारे में भी डील हो गया। 1 2 3 पॉइंट बन गया। कितना पॉइंट, 3 पॉइंट। चौथा है क्या, आपका कार्बोनीकरण स्तंभ, नीचे से आते हुए CO2 के साथ अमोनीकृत ब्राइन क्या करता है, क्रिया करता है, और किसका निर्माण करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। हो गया। इसके साथ NH4Cl भी मिलता है। कितना टॉपिक लिख लिए, 1 2 3 और ये 4। यहाँ तक क्लियर है। पांचवा, इसको गर्म करेंगे, गर्म करके क्या मिल जाएगा हम लोग को, सोडियम कार्बोनेट। 5 पॉइंट हो गया। छठवां पॉइंट फिर से चूने का भट्टी रहता है, इसको डील करोगे, वहाँ से ये सब मिलता है, ये बताओगे। उसके बाद 7वां पॉइंट क्या लिखोगे, अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ रहता है। NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करता है और क्या बनाता है, अमोनिया। क्या बनाता है, अमोनिया। और साथ में हम लोग को सह उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, CaCl2। क्या मिलता है, CaCl2। ये सब लिखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। ये सब है ना, सब पढ़ा चुका हूँ मैं। क्लियर है कि नहीं, एक बार पढ़ लेना। आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, ध्यान देना ना। अब हम लोग बात करेंगे किसका, ठीक है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण का। ठीक है। लेकिन भौतिक गुण और रासायनिक गुण से पहले साल्वे अमोनिया विधि का क्या क्या विशेषता है, इसको देखो। साल्वे अमोनिया विधि का क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, विशेषता। क्या पढ़ रहे हैं, विशेषता। सबसे पहला विशेषता यह प्रदूषण रहित है, इससे कोई प्रदूषण फैलता नहीं है। दूसरा याद रखना, सस्ता विधि है। कैसा विधि है, सस्ती विधि है। ठीक है। इससे शुद्ध Na2CO3 प्राप्त होता है, शुद्ध Na2CO3 प्राप्त होता है। ठीक है। और कैसा प्रक्रम है, चक्रीय प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है, ये चक्रीय प्रक्रम। चक्र बन रहा था मस्त, देखो ना, ये देखो, ये इधर से ऐसे आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, समझ आ रहा है नहीं। कैसा प्रक्रम है, ये चक्रीय प्रक्रम है। अलग से अमोनिया की जरूरत पड़ता है क्या, नहीं। इसमें बना हुआ जो उप उत्पाद रहता है वही फिर से किसका निर्माण कर देता है, अमोनिया का निर्माण कर देता है। क्लियर है। आगे बढ़ जाए क्या, अब देखते हैं, विशेषता हो गया। ठीक है। अच्छा, इस विधि का दोष याद रखना। ठीक है। इस विधि का दोष, ताप और दाब नियंत्रित रखना पड़ता है। ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, ना ज्यादा दाब होना चाहिए। ताप दाब नियंत्रित रखा जाता है। ताप और दाब को क्या किया जाता है, नियंत्रित रखा जाता है। ठीक है। अच्छा, और याद रखना है, CaCl2 बनता है जो कि व्यर्थ है, जो कि क्या है, व्यर्थ है। उसका कोई उपयोग पढ़े हो क्या, CaCl2 का, नहीं। क्लियर है। एक तो बस फुकट छाप प्रोडक्ट बनता है CaCl2। यहाँ तक क्लियर हो गया। पेपर में आता है ना सीधा 5 नंबर का, याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, पूरा अच्छे से आएगा, मतलब आएगा, ऐसा रहता है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या भौतिक गुण, किसका, Na2CO3 का। अभी तक पढ़ रहे थे ना सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, कपड़े धोने का सोडा। ठीक है। तो इसका क्या क्या भौतिक गुण है, तो पहला भौतिक गुण याद रखना है जी, सफेद रंग का होता है।
क्रिस्टलीय ठोस है। कौन से अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। सफेद रंग का होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। दूसरा, जल में घुल करके उष्मा उत्पन्न करता है। तुम लोग देखना, निरमा वगैरह थोड़ा घोलोगे थड़का गर्म लगता है, ठीक है। जल में घुल करके उष्मा उत्पन्न करता है। जल में घुल करके क्या उत्पन्न करता है? उष्मा, ठीक है। अच्छा, ध्यान देना, Na2CO3 इंटू 10H2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? धावन सोडा। क्या बोलते हैं? धावन सोडा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, मान लो इसको मैं गर्म कर दूं, धावन सोडा को क्या कर दें? गरम करेंगे तो पानी उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा? Na2CO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका सोडा एस या सोडा राख। क्या बोलते हैं? सोडा राख। यहाँ तक समझ आएगा नहीं? तो ये हो गया कंप्लीट किसका गुण? आपका भौतिक गुण Na2CO3 का। यहाँ तक क्लियर है? अब कौन से गुण पढ़ेंगे? रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुण। मतलब ये जो Na2CO3 है किसी दूसरे कंपाउंड के साथ क्रिया करता है, क्या बनाता है? क्लियर है? ये हो गया क्या? रासायनिक गुण। हेडिंग डालो, रासायनिक गुण। सबसे पहले तो उष्मा का प्रभाव ही देखो। सबसे पहला गुण रासायनिक गुण में, सबसे पहला रासायनिक गुण उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव देखो, Na2CO3 कौन से फॉर्म में रहता है? इंटू 10H2O। जब इसको मैं गर्म करूंगा, गर्म करने पर क्या होगा? Na2CO3 इंटू H2O, और 10 में से कितना निकल गया है? 9, तो 9H2O क्या कर दिया मैं? अलग। यहाँ तक क्लियर है? 9H2O क्या कर दिया? अलग। अच्छा, अब ये जो उत्पाद प्राप्त हो इसको फिर से गर्म करूंगा मैं, Na2CO3 इंटू H2O, फिर गर्म करूंगा तो क्या मिलेगा? केवल और केवल Na2CO3। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? और सोडा एस, सोडा राख। पहला भौतिक सॉरी पहला रासायनिक गुण क्लियर है। किसका निर्माण? सोडा एस का निर्माण। किसका निर्माण? सोडा एस का निर्माण। यहाँ तक क्लियर? दूसरा देखो, ये हो गया। दूसरा रासायनिक गुण देखो तो जल अपघटन करना। जल अपघटन, क्या करना? जल अपघटन। जल अपघटन करेंगे, देखो पहले नॉर्मली समझो, Na2CO3 है, इसको जब मैं गर्म करूंगा तो किसमें टूटेगा? 2Na प्लस CO3 2 माइनस। क्लियर है? जल में घोलूंगा 2H2O। जल कैसे टूटता है बताओ तो? 2H प्लस 2OH माइनस, H प्लस और OH माइनस था, दो ठोका, 2H प्लस 2OH माइनस। ये इसके साथ रिएक्शन और ये इसके साथ रिएक्शन, समझ आ रहा है कि नहीं? प्लस इसके माइनस के साथ और इसका माइनस इसके प्लस के साथ, समझ आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग को क्या क्या प्राप्त होगा? ध्यान दो तो, 2NaOH और H2CO3। क्या मिलेगा? H2CO3। आया कि नहीं समझ में? नहीं आया? अरे दो हाइड्रोजन हैगा और CO3 है, तो H2CO3, ये 2 प्लस चार्ज और यहाँ पास का 2 माइनस चार्ज कैंसल। यहाँ तक क्लियर है? तो क्या मिल गया? H2CO3। अब ये जो H2CO3 है, ठीक है, देखो ये है आपका प्रबल क्षार, अरे क्या है आपका? दुर्बल अम्ल। क्या है? दुर्बल अम्ल। समझ आया कि नहीं? मतलब जब इसका जल अपघटन कराते हैं तो हमको क्या क्या मिलता है? प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल। क्लियर है? कितना रासायनिक गुण हो गया हमारा? टोटल 2। नेक्स्ट देखिए, तीसरा रिएक्शन है आपका अम्ल से क्रिया। Na2CO3, ध्यान दो, Na2CO3 इसका अम्ल से क्रिया। अम्ल दो चीज हो सकता है, या तो आपका H2SO4 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? आपका HCl हो सकता है। क्या हो सकता है? HCl। अब ध्यान दो, Na2CO3 का या तो मैं H2SO4 से क्रिया कराऊंगा, या तो क्रिया किससे पढ़ेंगे हम लोग? HCl से। किससे क्रिया पढ़ेंगे? HCl से। तो देखो Na2 और ये SO4 अलग हो जाएगा, Na2SO4 अलग, और यहाँ पास H2 और ये CO3, H2 और CO3। मैं तो लोगों को बताया हूँ H2CO3 कैसे टूटता है, H2O और CO2 में। क्लियर है? तो क्या लिख सकते हो? H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2। अच्छा, इसमें भी देखो 2 Na है, कितना Cl उठाएगा? 2 ही ना, तो HCl कितना लेना पड़ेगा मेरे को? 2। तो यहाँ पास से क्या निकल जाएगा? 2 Na और 2 Cl, तो 2 NaCl निकल गया। अच्छा, उसके अलावा क्या क्या? CO3 और H2, H2CO3 निकला, मतलब H2O प्लस CO2। आया कि नहीं समझ? ठीक है, तो ये तीसरा रिएक्शन हो गया किससे क्रिया? आपका अम्ल से क्रिया। किससे क्रिया हो गया? अम्ल से क्रिया। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, चौथा रिएक्शन देखो तो SO2 से क्रिया। किससे क्रिया? SO2 से। Na2CO3 है, SO2 के साथ क्रिया कर दिया, तो Na2
और यहाँ पास का एक ऑक्सीजन इसको आ जाएगा, तो SO3 प्लस यहाँ पास क्या निकल गया CO2 उड़नछू, ठीक। SO2 से रिएक्शन, किससे रिएक्शन हो गया, SO2 से रिएक्शन। एक बार अम्ल से क्रिया, फिर किसके साथ क्रिया बता दिया मैं, SO2 से क्रिया। फिर ये जो Na2SO3 बना है ना, ध्यान दो, Na2SO3, Na2SO3 फिर से क्रिया करता है किसके उपस्थिति में, H2O की उपस्थिति में SO2 से, इससे H2O की उपस्थिति में SO2 से, तो उसके फलस्वरूप हमको 2NaHSO3 प्राप्त होता है, सोडियम बाईसल्फाइड। क्या प्राप्त होता है, सोडियम बाईसल्फाइड। क्या प्राप्त होता है, सोडियम, इसको बाई बोलते हैं, और ये सल्फाइड, सोडियम बाईसल्फाइड। क्लियर है कि नहीं। तो किससे रिएक्शन पढ़ ली हम लोग, SO2 से। 4 रिएक्शन हो गया। पांचवा देखिए क्या, ठीक है, हो गया ना। पांचवा देखो, बूझे चूने से क्रिया, किससे, बूझे हुए चूने से क्रिया। बूझा चूना का सूत्र बताओ, CaOH का ट्वाइस, किसका रिएक्शन पढ़ रहे हो, Na2CO3 का। देखो Ca और ये CO3 क्या निकल गया, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया, नीचे में बैठ जाएगा तली में। अब यहाँ पास क्या क्या बचा, 2Na है और OH भी कितना है, 2, तो क्या बन जाएगा 2NaOH। क्या बन गया, 2NaOH। आया कि नहीं समझ में। बुझे चूने से रिएक्शन करने पर Na2CO3 का क्या प्राप्त हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप, सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है, और NaOH क्या प्राप्त होता है, NaOH। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखते हैं कांच का बनना। कांच का बनना, Na2CO3 जब क्रिया करता है सिलिका से, किससे, सिलिका का फॉर्मूला क्या है, SiO2, पढ़े थे ना पी ब्लॉक में, ठीक है। तो Na2CO3 और SiO2 जब क्रिया करता है Na2SiO3 बनता है, यानी कि यहाँ पास का O2 जुड़ेगा और उसका एक और ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगा, और क्या अलग हो जाएगा, CO2 क्या हो जाता है, अलग। इसको बोलते हैं सोडियम सिलिकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम सिलिकेट। क्या बोल दिया जाता है, सोडियम सिलिकेट। कांच का बनना यही है ना, सिलिका के साथ जब सोडियम कार्बोनेट क्रिया करता है क्या बनाता है, सोडियम सिलिकेट। क्या बनाता है, सोडियम सिलिकेट। गलित कांच बोलते हैं इसको, गलित कांच। क्या बोल देते हैं, गलित कांच। यहाँ तक क्लियर, आया कि नहीं समझ में। कितना रासायनिक गुण हो गया टोटल हम लोग का, 6। कितना हो गया, 6। आगे बढ़ जाए, ठीक है। अच्छा, धातु लवण से क्रिया, जैसे कि Ba, ध्यान देना ना, BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड है, इसके साथ Na2CO3 क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, देखो 2Na और 2Cl, क्या निकल जाएगा, 2NaCl। अब बचा क्या, क्या क्या बचा है यहाँ पास, BaCO3, बेरियम कार्बोनेट, BaCO3। आया कि नहीं समझ में, ठीक है। अच्छा, Na2CO3 जब क्रिया करता है H2O से और CO2 से, तो क्या बन जाता है, चलो बताओ। ये Na2CO3 है ना, H2O और CO2 से क्या करेगा, क्रिया करेगा, क्या बनता है, 2NaHCO3। अरे जस्ट उल्टा रिएक्शन रे, याद करो, NaHCO3 कितना ठोक लिया था, 2 ठोक, याद करो। तो क्या होता था यहाँ पास का Na2 और CO3, Na2CO3, और यहाँ पास क्या बचा है, H2O और CO2, H2O प्लस CO2, यही बनता था ना। तो यही जस्ट उल्टा होगा, Na2CO3 H2O CO2 जोड़ूंगा, क्या बनेगा, 2NaHCO3। आया कि नहीं। तो ये हो गया आपका क्या, रासायनिक गुण, किसका, सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट देखते हैं इसका उपयोग। अब चलो बताओ, सोडियम कार्बोनेट का सबसे पहला उपयोग कपड़े धोने में होगा, धावन सोडा है तो जी, कपड़े धोने में। दूसरा उपयोग होता है कहाँ, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और किस में उपयोग होता है, जल का कठोरता दूर करने में। याद करो, अस्थायी कठोरता दूर करते थे, जल का कठोरता दूर करने में। क्लियर है। और किस में उपयोग होता है आपका, कांच बनाने में, अभी पढ़े थे, कांच बनाने में। क्लियर है, ठीक है। और किस में उपयोग होता है, रंजक बनाने में, कलर बनाने में, रंजक बनाने में। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका, ठीक है, Na2CO3 निर्माण का साल्वे अमोनिया विधि, ठीक है, पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट। हमेशा पेपर में याद रखना है, निर्माण विधि, डायग्राम, फॉर्मूला, उसके बाद उसका कम से कम कितना भौतिक गुण, 3, कितना रासायनिक गुण, 3, और कितना उपयोग, 3। ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग मिलेंगे वर्ग क्रमांक 1 के नेक्स्ट दूसरे यौगिक के बारे में पढ़ते हुए, ठीक है। मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।